ना हार मंजूर है ना रुकना जानता हूँ। मैं जुनूनी हूँ, बस आगे बढ़ना जानता हूँ। दिल में है जुनून और आंखों में है सपना, हर मुश्किल को पार करना जानता हूँ। सफ़र शुरू हुआ एक सिंपल बैकग्राउंड से, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली। ना कोई बड़ा बिजनेस था और ना ही कोई रेडी प्लेटफॉर्म। मैंने जब 1998 में 8th क्लास पास की थी, जब से ही फादर का बिजनेस संभालने लग गया था। शुरुआत बहुत छोटी थी, पढ़ाई की। जैसे ही पढ़ाई ख़त्म हुई, लाइफ की पढ़ाई शुरू हो गई। काफ़ी टाइम से मैं जानता हूँ, मालवीय नगर ही हम आमने सामने रहते थे। बच्चा बहुत कर्मठ, योग, ईमानदार और बहुत मेहनती है। ये पहले अपनी फादर की दुकान पे भी काफ़ी मेहनत किया करते थे। स्कूल के आने के बाद में खाना वगैरह दे के आना, जैसे उनका हाथ बटाना। मेरी पहली जॉब सेल्स की थी। सेल्स ने एक चीज़ सिखाई, इंसान को समझना, रिलेशन बनाना और ट्रस्ट को बनाए रखना। सेल्स ने मुझे पैसों से ज़्यादा इंसान को समझना सिखाया। मैंने बैंकिंग सेक्टर में काम किया, ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम किया। हर जगह एक ही चीज़ सीखने को मिली, अगर सिस्टम नहीं है तो ग्रोथ भी नहीं है। तब डिसाइड किया सिर्फ काम ही नहीं, सिस्टम को भी बनाना है। फिर एक टर्निंग पॉइंट आया, सेल्स करना ही नहीं, उसको सिस्टम में लाना भी जरूरी था। 2016 में मैंने जब रियल एस्टेट स्टार्ट किया और यहाँ मुझे मेरा विजन कंप्लीट होता नजर आया। विजन सिंपल है, सिस्टम बनाना, लीडर्स बनाना, सेल्स को प्रोफेशनल बनाना और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जहां लोग ग्रो करें, फाइनेंशियली भी और पर्सनली भी। रियल एस्टेट सिर्फ जमीन और बिल्डिंग का ही बिजनेस नहीं है, ये लोगों के सपनों का बिजनेस है। हर प्लॉट के पीछे किसी का फ्यूचर होता है, हर इन्वेस्टमेंट के पीछे किसी की उम्मीद। और इसी सोच के साथ शुरू हुआ एक सफ़र, विश्वास का सफ़र। सिस्टम बनाना इजी नहीं होता है, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी आती है, टीम प्रॉब्लम भी आती है। रियल एस्टेट में जब गए थे तो उसके बाद 1 साल तक काफ़ी स्ट्रगल किया। उम्मीद नहीं थी सक्सेस मिलेगी, लेकिन फिर भी काम करते रहे। काफ़ी स्ट्रगल देखा लाइफ में, कोशिशें की, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उसके बाद में कोविड आ गया, चलता रहा कुछ ना कुछ, लेकिन गिव अप नहीं किया। एक बिलीव था कि अगर निरंतरता और ईमानदारी के साथ काम किया जाए तो एक दिन पहचान जरूर बनेगी। सफ़र इजी बिल्कुल नहीं था, प्रॉब्लम भी आए, फेलियर्स भी आए और कई बार सिचुएशन ने टेस्ट भी लिया, लेकिन हर बार एक ही चीज़ ने संभाला, वो है विश्वास। खुद पर विश्वास, अपनी मेहनत पर विश्वास और विज़न पर विश्वास, जो मैंने शुरू से देखा था। पृथ्वी जी एक बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के धनी है और पृथ्वी जी से मेरी मुलाकात हुई थी 7 साल पहले। और वो 7 साल का सफ़र ऐसा है कि इनके अंदर एक दूरगामी सोच है और लॉन्ग विजन है। इसके साथ में इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया सिस्टम क्रिएट किया है, जो सिस्टम के थ्रू आज भी हम बंधे हुए हैं। और मेरे साथ में कई हज़ारों लोग बंधे हैं जो एक विजन के थ्रू काम करते हैं। महान काम करने का एक ही सीक्रेट है, जो काम आप करते हैं उससे प्यार होना चाहिए। मैं सदगुरु 2013 से जानता हूँ। ये बहुत ही फैमिलियर है और फ्रेंडली है। इनको रियल एस्टेट का काफ़ी अनुभव है। जिस काम को ये करने की ठान लेते हैं, उसको करके दिखाते हैं और सक्सेस करते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से समझाते हैं और फैमिली की तरह ही अपने जो स्टाफ होता है या एसोसिएट होता है उनको साथ में लेकर चलते हैं। सर का मुझे डिसिप्लिन बहुत पसंद है, इनका व्यवहार भी मुझे बहुत ही पसंद है और इनका जो काम करने का तरीका है वो सबसे हटके बहुत ही अच्छी तरीके का है। सफ़र में बहुत लोग मिले, मेंटर्स मिले, टीम मिली और धीरे धीरे एक नेटवर्क नहीं, एक फैमिली बन गई। सिस्टम लोगों से बनता है और लोग ट्रस्ट से जुड़े रहते हैं। मैं रियल एस्टेट में पिछले 2 साल से लगा हुआ हूँ और इस इंडस्ट्री में लाने वाले हमारे जो मेंटर रहे हैं वो पृथ्वी सिंह सोलंकी जी रहे हैं, जो कि उन्होंने बहुत इंस्पायर किया मुझे
काम सिखाने में हर कदम पे उन्होंने मेरा साथ दिया। हर क्लाइंट के साथ उन्होंने मुझे मिलवाया, क्लाइंट को मोटिवेट किया, क्लाइंट को कन्वर्ट किया और प्रोजेक्ट के बारे में जितनी डिटेल में उनके पास नॉलेज है मास्टर प्लान की, जयपुर डेवलपमेंट की और फ्यूचर प्लानिंग की, वो किसी के पास, शायद बहुत कम लोगों के पास जयपुर के अंदर हो। और इस वजह से जो भी उनके प्रोजेक्ट और जो भी कस्टमर थे, आज मैं कह सकता हूँ कि उनके थ्रू मोर देन 90% क्लाइंट मैच्योर हुए हैं और वो अपने प्रोजेक्ट ले करके बहुत हंसी खुशी रह रहे हैं और वो अप्रिशिएट कर रहे हैं और वो दोबारा डिमांड कर रहे हैं कि अगर कुछ उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो बहुत सारे से कस्टमर दोबारा आ रहे हैं जो पृथ्वी जी से मिल करके नए अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ रहे हैं और ले रहे हैं। तो मेरे तो बहुत ज़्यादा खुशी है कि एक अच्छे मेंटर के साथ, अच्छे ग्रुप के साथ, अच्छे टीम के मेंबर के साथ मैं काम कर रहा हूँ और हर कदम पे मुझे ट्रेनिंग दे रहे हैं जो कि मेरे लिए अच्छा है। लीडरशिप का मतलब बॉस बनना नहीं होता है। लीडरशिप का मतलब होता है सबको साथ लेके चलना। मिलनसार बहुत ज़्यादा हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कस्टमर के साथ भी। उनकी हर चीज़ फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे जो उनकी रिक्वायरमेंट है कस्टमर की, वो रिक्वायरमेंट पूरी 100% उस प्रोजेक्ट के अंदर, उस प्लॉट्स के अंदर, उस एरिया के अंदर उनकी फुलफ़िल हो। जो वो कस्टमर ड्रीम सोच रहा है वो सारी की सारी चीज़ प्रेजेंट करने में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और चीज़ें उनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है। तो नॉलेज एक सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आपके पास नॉलेज है तो आप सब कुछ, कोई सा भी काम बहुत आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने ज़िंदगी में एक बात बहुत जल्दी समझ ली थी, अगर अकेले मेहनत करोगे तो सिर्फ तुम आगे बढ़ोगे, लेकिन अगर सिस्टम बना लोगे तो बहुत सारे लोग आगे बढ़ेंगे। मेरा सपना सिर्फ खुद की सक्सेसफुल होना नहीं था, मेरा सपना था लीडर बनना, एक सिस्टम बनाना और लोगों को ग्रो होते देखना। सेल्स को बहुत ही डीपली तरीके से समझते हैं और क्लाइंट को समझाते हैं। जो मैंने नॉलेज गेन करी है और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो एक हमारे मेंटोर हैं पृथ्वी जी। तो पृथ्वी जी की जो नॉलेज है उसी को मैं धीरे धीरे लेकर चल रहा हूँ और साथ में ऐसे कर रहे हैं कि जेडीए प्लान में भी मास्टरी आए, मास्टर प्लान में भी आए, ख़ासतौर से उस लोकेशन पे जहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो प्रोजेक्ट को हर तरीके से फुलफ़िल कर पाएंगे। हर वो प्रोजेक्ट पे हर तरीके से कस्टमर को लेके जाते हैं, कन्विंसिंग करते हैं उसको बाय रोड और कनेक्टिविटी दिखा के, साथ में ग्रोथ पार्ट की वहाँ पे आगे 5 साल बाद 3 साल बाद वहाँ क्या आएगा वो चीज़ दिखाने में मेरी मदद सबसे ज़्यादा करी है तो पृथ्वी जी ने करी और उसी को सीख के अब मैं भी यही कर रहा हूँ कि मैं टीम बना के और सब लोगों को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। मैं अकेला सक्सेसफुल नहीं बनना चाहता, मैं चाहता हूँ मेरे साथ चलने वाले सभी लोग सक्सेसफुल बने। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। अभी 2 साल पहले जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो वो घर का काम भी करते, मेरा भी पूरा ध्यान रखते थे, डॉक्टर्स के आना जाना, सॉफ्ट उनका नेचर, पूरी तरीके से उन्होंने हेल्प की मेरा पूरा ध्यान रखा। इसके अलावा पूरा जो घर का काम भी संभाला उन्होंने, बाहर का भी देखा, बच्चों का भी देखा, अपना ऑफिस का भी लगातार उन्होंने काम, किसी तरीके का कोई पेंडिंग नहीं रखा। मतलब उसको लगातार सभी चीज़ों को मैनेज करते हुए चले, एक दूसरे की हेल्प भी ली और आपस में मैनेज करते हुए हर चीज़ को चलते चले। सारी तरह से अच्छे हैं, सब तरह से जो होने चाहिए इंसान में सर्वगुण संपन्न है। शुरू से ही मुझे अपने बराबर ही इम्पोर्टेंस दिए। वो लाइफ में उन्होंने जो भी डिसीजन लिया हो, चाहे वो घर से रिलेटेड हो, ऑफिस से रिलेटेड हो या पर्सनली कुछ भी, उसमें मुझे उन्होंने हर चीज़ में इन्वॉल्व रखा है, साथ लेकर चले। हम दोनों ने मिलकर ही जो भी लाइफ में स्ट्रगल किया है वो किया है और जो भी डिसीजन लिया है, चाहे वो अच्छा रहा बुरा रहा, वो हम दोनों ने मिलकर ही एक दूसरे के साथ लिया। उनके साथ 1-2 डील करी थी, तो जब से हम लोगों का कनेक्शन है, हमें सबसे फेथफुल जो पर्सन लगे वो मुझे यही लगे, क्योंकि मैं कहीं नहीं जाके सीधा यहीं पर ही आया हूँ, क्योंकि हम लोगों का काफ़ी पुराना ट्रस्ट है पृथ्वी सिंह जी पे। तो इनका कमिटमेंट होता है वो बिल्कुल क्लियर रहता है। लोग इनके काम को देखते, लेकिन मैंने इनका विश्वास देखा, विश्वास भी इतना कि पूरे विश्वास के साथ ही कह सकते हैं कि ये काम मैं कर लूँगा, हो जाएगा, डोंट वरी। मैंने जिंदगी में एक बात सीखी है, अगर इंसान के पास विजन हो, मेहनत हो और विश्वास हो तो वो सिर्फ अपनी लाइफ नहीं बदलता, बहुत सारे लोगों की लाइफ बदल सकता है और शायद इसी का नाम है विश्वास। बेस्ट प्लानिंग वही होती है जो अपनी ग्रोथ के साथ, अपने साथ जो भी चले उनकी सबकी ग्रोथ हो। ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये तो बस शुरुआत है।